हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। मैं हूं विजेश, कॉर्पोरेट ट्रेनर। मैं अवेलेबल हूं एक ब्रांच में और वहां पे फील्ड विजिट में हम उनको साइट में सिखा रहे हैं टाउनशिप लेआउट। तो किस तरीके से टाउनशिप लेआउट किया जाता है ये मैं आपको आज बताने वाला हूं, इसलिए पूरे वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा। तो जैसे इंजीनियर्स आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये हमारा पूरा जो प्लॉट दिख रहा है, ये जो जगह खाली दिख रहा है, ये बहुत बड़ी जमीन है। इस जमीन में बनने वाला है पूरा एक टाउनशिप का निर्माण होने वाला है और उस टाउनशिप में होने वाले बहुत सारे प्लॉट्स, उसी के साथ बहुत सारे शॉप्स, बहुत सारी रोड निकलेगी। तो किस तरीके से वो प्लान होगा आइए मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं ये जो रोड है, ठीक है, ये जो मेन रोड यहाँ पे आपको दिख रही है, इसके इस तरफ आप देखेंगे कि यहाँ पे जगह छूटने वाली है। वो जो जगह छूटने वाली है वो लगभग 4 मीटर की जगह हम छोड़ेंगे। क्यों छोड़ रहे हैं यहाँ पे जगह? वो इसलिए ताकि आप जब अब इस तरफ देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि रोड के इस तरफ आप जो जगह देख रहे हैं वो क्यों छोड़ी जा रही है। क्योंकि ड्रेन यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ड्रेन पर्पस के लिए यहाँ पे फ्लो, वाटर के फ्लो के लिए ड्रेन बना हुआ है, तो ड्रेन के लिए स्पेस चाहिए रिक्वायर्ड। और उसी के साथ आप देख रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोल आपको दिख रहा है। ये जो इलेक्ट्रिक पोल आपको दिख रहा है तो उस प्लेस की रिक्वायरमेंट यहाँ पे है, इसलिए आपको रोड के साइड में जो गवर्नमेंट पर्पस जो होता है उसके लिए आपको जगह छोड़नी पड़ती है। तो जो गवर्नमेंट पर्पस के लिए जो जगह छोड़ा जाता है वो क्यों छोड़ा जाता है? ड्रिल लाइन आने वाली है, इलेक्ट्रिक पोल्स वहाँ पे रहेंगे, एक सेटबैक की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद ही जो कंस्ट्रक्शन है वो किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए जैसे आप लेफ्ट साइड में देख रहे हो उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी आपको क्रिएट करना है। तो हम टाउनशिप बनाने के लिए, टाउनशिप मतलब आप इमेजिन करिए कि उसमें बहुत सारे प्लॉट्स कट होंगे, बहुत सारे रोड होंगे, ऑलमोस्ट एक छोटा शहर बसा होगा। तो वो निर्माण यहाँ पे होने वाला है। तो आइए अब मैं बताता हूँ कि किस तरीके से हम लेआउट करते हैं। तो लेआउट करने के लिए ना एक रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है। कभी भी हम कोई भी चीज़ का लेआउट करते हैं तो हमें रेफरेंस पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आप यहाँ पे आएंगे तो मैं आपको बताऊँगा कि रेफरेंस पॉइंट एग्जैक्टली यहाँ पे क्या है। ये देखिए जैसे हमारे जो ट्रेनीज है ना यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। अभी जो नई बैच स्टार्ट हुई है 1 अप्रैल से, आज 2nd डे है, ठीक है। तो आज इनका है टाउनशिप लेआउट। तो टाउनशिप लेआउट में ये हमारे जो ट्रेनीज हैं उन्होंने कुछ प्लॉट्स की कटिंग ऑलरेडी कट कर चुका है। अब वो कैसे किया है और कैसे इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें ड्राइंग को रीड करना पड़ता है। ड्राइंग को रीड करते हुए हमें रेफरेंस पॉइंट का पता चलता है और रेफरेंस पॉइंट का पता हमें बाय सर्वेयर और या फिर अगर गवर्नमेंट के थ्रू हमें मिल रहा है तो कहीं ना कहीं पटवारी के थ्रू हमें रेफरेंस पॉइंट मिलता है और वहाँ से हम एक्सटेंड करते हैं, हमें प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हैं। तो एज अ प्राइवेट में जब मैं काम कर रहा हूँ तो हमें पॉइंट्स मिल रहा है और पॉइंट्स मिलने के बाद मतलब रेफरेंस पॉइंट मिलने के बाद फिर हम आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो रोड है, ये रोड से मेजरली जितने भी रेफरेंस पॉइंट्स है ज़्यादातर नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे यहाँ से आपको मिलता है। तो ये जो रेफरेंस पॉइंट है ये रोड से रेफरेंस लेते हुए यहाँ पे आप देख रहे हैं एक नील आपको दिख रहा है और उसी के साथ आप देखेंगे ये कुछ डिस्टेंस पे 12वें मीटर में आपको एक दूसरा नेल गड़ा हुआ दिखेगा। 12वें मीटर में ये दूसरा नेल आपको दिखेगा। तो अब ये जो है एक रेफरेंस है। देखिए कभी भी हम लेआउट करें तो हमें हमेशा रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ी। बिना रेफरेंस पॉइंट के हम तीसरा पॉइंट बना ही नहीं सकते, ठीक है। तो हमें ये जो है रेफरेंस पॉइंट मिला, हम यहाँ से अब तीसरा पॉइंट बनाएंगे। तो तीसरा पॉइंट बनाने के लिए हमें क्या करना है एग्जैक्टली, हमें टेक्निक्स यूज़ करने हैं। तो जो बहुत सिंपल टेक्निक है जो पाइथागोरस अंकल ने हमें बचपन में पढ़ाया हुआ है, 3, 4, 5, जो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल में देखते हैं कि एक तरफ डिस्टेंस होता है 4 मीटर, एक तरफ डिस्टेंस होता है 3 मीटर, तो नेक्स्ट जो हाइपोटेन्यूस निकलता है वो 5 मीटर निकलता है। तो एग्जैक्टली एक परपेंडिकुलर सेट होता है। मतलब अगर कॉपी पेन की मदद से एक रेक्टेंगल बनाते हैं ना तो बहुत आसानी से बना पाएंगे कॉपी पेन और एक स्केल की मदद से। लेकिन प्लॉट में अगर कट करना है ना तो परफेक्ट 90 डिग्री को काटने के लिए आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है पाइथागोरस थ्योरम। किस तरीके से हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे देखेंगे। तो गाइज यहाँ पे देखिए एक प्लॉट आपको यहाँ पे कटा हुआ दिख रहा है। ये 6 मीटर बाई 9 मीटर का यहाँ पे एक रेक्टेंगल प्लॉट कटा हुआ दिख रहा है। सेम सिमिलर प्लॉट आपको बगल में दिख रहा है 6 बाई 9 का। तो इसको कैसे कट किया गया होगा, कैसे बनाया गया होगा, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो है, जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि वहाँ पे 2 रेफरेंस पॉइंट से, उस रेफरेंस पॉइंट से हमने यहाँ पे ट्रांसफर किया। सेम पाइथागोरस मेथड के थ्रू हमने, या 3, 4, 5 मेथड बोल लीजिए या डायगोनल मेथड बोल लीजिए, उसके थ्रू हमने 2 पॉइंट्स फिर से जनरेट किया। अब इस रेक्टेंगल को बनाने के लिए, मतलब इस प्लॉट की कटिंग करने के लिए हमें फिर से इन 2 पॉइंट्स को रेफरेंस मानना पड़ेगा। कौन से पॉइंट? ये देखिए ये वाला जो पॉइंट है ये रेफरेंस पहला पॉइंट हो गया और ये हो गया दूसरा पॉइंट। तो मैं हमारे ट्रेनीज से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक टेप लेके आइए, एक टेप लेके आइए जल्दी। और हमारे जो ट्रेनीज हैं वो ऑलरेडी कर चुके हैं, तो मैं उन्हीं के हेल्प से आपको बताना चाहूँगा कि किस तरीके से ये लेआउट परफॉर्म किया जा रहा है, ठीक है। तो ये माइक लगा देता हूँ मैं आपको।
ठीक है, तो आपके बारे में जानना चाहता हूँ, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम हेमंत साहू है। हेमंत साहू, मैं कहाँ से हेमंत? सर मैं कोंडागांव से हूँ। कोंडागांव से, ठीक है। तो जैसे आप लेआउट ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं टाउनशिप, वो प्लॉट की जो कटिंग आप देख पा रहे हैं पीछे 4 प्लॉट कटे हुए, वो ये हेमंत ने और उनकी टीम ने यहाँ पे परफॉर्म किया हुआ है। तो हेमंत और 2-3 ट्रेनीज और मैं चाहूँगा कि हेल्प करेंगे, प्लीज़ आएंगे। ठीक है, मैं आपसे जानना चाहूँगा आपका नाम? योगेश सक्सेना। योगेश, ठीक है, आपका नाम? इंद्रजीत। इंद्रजीत। तो हेमंत और योगेश और इंद्रजीत की हेल्प से मैं ये प्लॉट कैसे इसको बनाया गया है हम देखेंगे, और आप भी व्यूअर्स ध्यान से देखिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे यहाँ पे आ जाइए, तो टेप की ज़ीरो रीडिंग जो होती है ना इंजीनियर्स, हमारे व्यूअर्स ध्यान से आपको सुनना है कि ये टेप की ज़ीरो रीडिंग हो गई, हमें यहाँ पे रखा, ठीक है, और हम इस प्लॉट तक रहेंगे, ठीक है। आप कैलकुलेटर के साथ रेडी रहिए। और हमने सबसे पहले रेफरेंस को मार्क कर लिया, ठीक है। तो इंजीनियर्स ये देखिए यहाँ पे ये 6 मीटर दिख रहा है आपको, ठीक है, ये देखिए परफेक्टली इसको बनाया गया, एकदम सेंटर करेंगे तो 6 मीटर आपको दिख रहा है ये। तो ये जो रेफरेंस है ये 6 मीटर है, एकदम सही है। और उसके बाद हमें जो प्लॉट कट करना है वो 6 मीटर बाई 9 मीटर का करना है, ठीक। तो कैलकुलेशन बढ़ाइए, एक हमें है ना हाइपोटेन्यूज यहाँ पे निकालना पड़ेगा। हाइपोटेन्यूज मतलब ये वाला जो डायगोनल है वो हमें निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा अभी देखिए, आप जल्दी से निकालिए। √6 का स्क्वायर करेंगे और 9 का स्क्वायर करेंगे, कितना आता है? यहाँ पे है 10.81, इतना आया रीडिंग, ठीक है। 10.81 कौन सी डिस्टेंस है? ये देखिए ये डिस्टेंस है टोटल 10.81, ठीक। और ये जो डिस्टेंस है जो एक्चुअल में हमें पता है वो है 9 मीटर। अब ध्यान से सुनिएगा, टेप की जो फर्स्ट रीडिंग है, मतलब जीरो रीडिंग जिसको मैं बोल रहा हूँ, ये की पॉइंट्स है। आपको याद कैसे रखना है? टेप की जो जीरो रीडिंग है वो हमने रखा है फर्स्ट रेफरेंस पॉइंट पे, ठीक है गाइस, यही किया हमने। और टेप की जो लास्ट रीडिंग है, तो टेप की लास्ट रीडिंग आप आ जाइए, टेप की लास्ट रीडिंग कितना होना चाहिए? प्लस करेंगे, कितना होना चाहिए? ये कितना है? 9 मीटर, ओके। तो इंजीनियर्स टेप का जीरो रीडिंग हमने रख दिया यहाँ पे, ठीक। और टेप की जो लास्ट रीडिंग है, लास्ट रीडिंग मैं किसको कहना चाह रहा हूँ देखिएगा, हमें क्या करना है कि एक रेक्टेंगल यहाँ पे क्रिएट करना है। तो अगर टेप की जीरो रीडिंग यहाँ पे है और यहाँ से मैं यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ से चल रहा हूँ तो मुझे यहाँ तक कितना ट्रेवल करना है? यहाँ तक ट्रेवल करना है 9 मीटर्स। तो ये हो गया 9 मीटर्स प्लस आप करेंगे ये हाइपोटेन्यूज, ये जो हाइपोटेन्यूज मैं प्लस कर रहा हूँ, तो ये कितना आता है? 10.81, ठीक है। तो 9 + 10.81 प्लस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो यहाँ रहेगी। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितना? 19.81। यहाँ पे खड़े रहेंगे 19.81 में। 19.81 टेप की रीडिंग देखेंगे, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देखो ये 19 है, 19.8 काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 19.81 था, ठीक है। तो 81 वाले पॉइंट में मैंने क्या किया? यहाँ पे लॉक किया, ये देखो, ठीक है, सेंटर में। आप थोड़ा जूम करेंगे तो यहाँ पे समझ में आएगा, ये देखिए, ठीक है, 19.81 पे लॉक किया, ये सेंटर में, ठीक। अब एक कैंडिडेट आप बैठिए यहाँ पे नीचे, ठीक है, इस कदर आप बैठेंगे। तो अभी हमने क्या किया? की पॉइंट्स फिर से रिवाइज करते हैं। टेप की जीरो रीडिंग फर्स्ट रेफरेंस पॉइंट पे, टेप की जो लास्ट रीडिंग है जो मैं बोल रहा हूँ वो कैसे हुआ? अपने घर से वहाँ तक 9 मीटर तक, और वहाँ से हाइपोटेन्यूज, दोनों को प्लस किया तो आया 18.91, वहाँ पे रखें। तो ये है टेप की लास्ट रीडिंग। और जो तीसरा पॉइंट है जो ऑलरेडी बन चुका है वो कैसे बनाएंगे आइए दिखाता हूँ। जल्दी से आप नेल लेके आएंगे, एक नेल लेके आइए, ये देखिए, टाइट करके रखो, टाइट। आप इस तरफ से मैं दिखाना चाहूंगा आपको, इस तरफ से देखिए। अब थोड़ा ध्यान से विजुलाइज करिए, वो है टेप की जीरो रीडिंग वहां पे रहा है, ठीक है, वो लॉक है। और वो टेप की जो लास्ट रीडिंग है वो लॉक है। अब हमें क्या करना है? हमें एक नेल लेना है, और नेल लेते हुए हमें ये देखिए, ये नेल मैंने लिया और इस नेल के सहारे से मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? 9 मीटर मेरा जो है यहाँ पे, ये देखिए जो 9 मीटर है यहाँ पे मैंने इस तरीके से नेल रखा, और नेल रख के ये देखिए इस तरीके से आप जूम करेंगे तो आपको समझ आएगा ये 9 मीटर है। और कैसे पकड़ना है? इस तरीके से पकड़ा और हाथ के फिंगर को इस तरीके से रखा, और आप देखेंगे जब मैं इसको लॉक करूंगा तो ये एग्जैक्ट यहीं पे आएगा, क्योंकि ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है, एग्जैक्ट यहाँ पे आएगा। तो अभी क्या हुआ? दोनों को ऐसे टाइट करना है मुझे क्या करना है? थोड़ा सा लूज होगा तो थोड़ा टाइट करना है, और ये तीसरा पॉइंट यहाँ पे मुझे गड़ाना है, ये समझ रहे, इस तरीके से। और फिर मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो ढीला छोड़े, और फिर मैं उसको टाइट करूंगा, तो ये तीसरा पॉइंट यहाँ बन जाएगा। सेम एज यहाँ पे देखिए, सेम एज आपको उसी टेप को पकड़ के, इसी टेप को पकड़ के मैं इधर आऊंगा, बैठे रहिए, आप बैठे रहिए, इसी टेप को पकड़ के मैं इस तरफ आऊंगा और सेम यहाँ पे पॉइंट बनाऊंगा। इस बार वहां से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी? हाइपोटेन्यूज। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे पॉइंट बनाऊंगा, और ये रेक्टेंगल हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इंजीनियर्स
ये है टाउनशिप प्लानिंग का प्रोसेस कि कैसे किया जाता है। कल हम सीखने वाले सेंटर लाइन लेआउट, उसके बाद एस्टिमेशन स्टार्ट होगा, एस्टिमेट एंड प्लानिंग कि कैसे एक घर को कंस्ट्रक्ट किया जाता है शुरू से लेके लास्ट। हर एक चीज़ एक घर बनाने में सिविल इंजीनियर का जहाँ जहाँ योगदान होता है वो सारे टेक्निकल स्किल्स सीखेंगे हम इसी ऑफलाइन क्लासेस में। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको कॉल करना होगा 9111001234 पे। तो इंजीनियर्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।